तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो कंसेप्ट जो है हम लोग फार्मूला कह सकते हैं कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का वो फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। फार्मूला क्या क्या है जरा सा देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा एक वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड और यहां पर ये हो जाएगा साइन थीटा। और यहां से अगर हम साइन थीटा का मान निकाले तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोड और बी वेक्टर का मोड। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। और यहां पर भी आप दे दीजिए। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 2, अगर B क्रॉस A है, अगर इसको हम A क्रॉस B लिखना चाहते हैं प्यारे बच्चों, B क्रॉस A है, यदि A क्रॉस B लिखना चाहते हैं तो आगे माइनस लिख के आप लिख सकते हैं A क्रॉस B। यानी आप B क्रॉस A है, इसको आप पलट के लिखना चाहते हैं, A क्रॉस B लिखना चाहते हैं तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा। जितनी बार क्रॉस में पलटिएगा उतनी बार आपको आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला नंबर 3 कंसेप्ट था। चौथा देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर देखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी माइनस सी वेक्टर। इसको भी क्या लिखेंगे, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यही आपका हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट 4 नंबर का। 5 नंबर कंसेप्ट देखेंगे, ए क्रॉस बी अगर होता है 0, ए क्रॉस अगर बी होता है 0 तो इसका मतलब है कि ए पैरेलल क्या होगा, बी होगा। ए पैरेलल बी होगा, यानी या ये पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा या कोलिनियर होगा। कोलिनियर होगा, क्या होगा, कोलिनियर होगा, यानी संरेख होगा। क्या होगा, संरेख होगा। संरेख होगा जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हम क्या देखते हैं कि ए क्रॉस बी अगर 0 होता है तो कहीं ना कहीं ए वेक्टर बी वेक्टर का क्या होगा, पैरेलल होगा। ए वेक्टर जो है बी वेक्टर का क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आई जे के, ये आई है, ये जे है और ये आपका के है। ठीक है, आई क्रॉस आई पहले करते हैं, सेम का बात करते हैं। जे क्रॉस जे करते हैं और के क्रॉस के की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा। फिर आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई की बात करेंगे। और लास्ट में जे क्रॉस आई और आई क्रॉस के
और के क्रॉस जे की बात करेंगे। ये 3 बात आज हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। 3 बात। जब क्रॉस में सेम रहता है, जब क्रॉस में जैसे आई क्रॉस आई रहेगा तो 0, जे क्रॉस जे रहेगा तो 0, के क्रॉस के रहेगा तो 0। जब क्रॉस में सेम रहता है तो उसका मान 0 होता है। और जब क्रॉस में क्लॉकवाइज रहेगा, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहते हैं। और जब क्लॉकवाइज में रहता है तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा और जे क्रॉस के आई हो जाएगा और आई क्रॉस जे और के क्रॉस आई जे हो जाएगा, ठीक है। अब जब एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो माइनस लिख के हम लोग आंसर मारेंगे। जैसे जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस लिख दीजिए, क्या बचा हुआ? के। आई क्रॉस के तो क्या बच गया? जे, यानी माइनस जे, एंटी क्लॉकवाइज है। और के क्रॉस जे क्या बच जाएगा? आई, यानी ये हो जाएगा आई। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इसका यूज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का जो चित्र बनेगा वो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, जरा देखेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये आपका एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर है और ये आपका थीटा है। और इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें एरिया पैरेललोग्राम का तो ये होगा आपका, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका है ए, ये आपका है बी, ये आपका है सी, ये हो जाएगा ए वेक्टर और ये हो जाएगा बी वेक्टर और ये एंगल थीटा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर देखते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा हाफ ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। अब इसका चित्र बना देते हैं आपको। यही आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। तो यहां पर जो AC है, AC क्या है? विकर्ण है। और यहां पर जो BD है ये भी आपका क्या है? विकर्ण है, ठीक है। डायगोनल है, जिसको आप डायगोनल कहते हैं, डायगोनल, ठीक है। ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि क्रॉस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ये सभी फार्मूला को आप लोग अच्छी तरीका से रिवीजन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो क्वेश्चन करवाएंगे उसमें आप इसका यूज भली भांति कर सकते हैं, ठीक है।